परीक्षा का सामना कर सकता हूँ। विश्वास से मुझे जरूरी बल मिलता है। विश्वास से मैं पाप पर जय पा सकता हूँ। विश्वास के द्वारा मैं नहीं डरती। विश्वास से मैं जयवंत हो सकता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के जैसा भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि तू उखड़कर यहाँ से वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। क्या आप साधारण व्यक्ति असाधारण विश्वास के साथ में हैं? जानते आप ऐसे हो सकते हैं। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। टर्निंग पॉइंट में स्वागत है। बाइबल में हम पाते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो कि बड़े विश्वास में होकर काम कर रहे थे अपने जीवन के अंतिम समय में। मतलब उनकी उम्र जितनी बढ़ती गई उतना ज्यादा वो परमेश्वर पर असाधारण विश्वास के लिए भरोसा करने लगे। और जानते हैं, हमें ऐसे ही लोगों का अनुकरण करना चाहिए। वर्तमान में मेरी सीरीज का नाम है साधारण लोग असाधारण विश्वास। आज मेरे संदेश का नाम है ऐसा विश्वास जिसे मृत्यु नाश नहीं कर पाई, और ये इज़राइल के 3 मुख्य हीरो पर गौर करती है, इसहाक, याकूब और यूसुफ, और कैसे इन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामा और आखिर तक इसे थामे ही रहे। और मैं बताऊंगा कि कैसे मृत्यु के समय भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, आज के हमारे इस प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में। इस हफ्ते मैंने सुना कि एक बार 3 बहनें थी। एक 92 साल की थी, और एक 94 और एक 96 साल की थी, और वो तीनों एक ही घर में रहते थे। और एक शाम के समय 96 साल की बहन नहाने गई, बाथटब में एक पैर रखा और वो सोचकर चिल्लाने लग गई कि क्या मैं टब में जा रही हूँ या टब से निकल रही हूँ। 94 साल की बहन ने चिल्लाकर कहा, मुझे पता नहीं, मैं आकर देखती हूँ। तो उसने सीढ़ियों पर शुरू किया और पहली सीढ़ी पर रुककर उसने चिल्लाया, क्या मैं ऊपर जा रही हूँ या नीचे जा रही हूँ। 92 साल की बहन तो किचन में बैठकर चाय पी रही थी, और उसने अपनी दोनों बहनों की आवाज़ को सुना और अपना सिर हिलाकर कहा, मैं आशा करती हूँ कि मैं ऐसी भुलक्कड़ नहीं हो जाऊंगी। और अचानक वो लकड़ी से टकराई, और फिर उसने कहा, मैं तुम दोनों की मदद के लिए आऊंगी, लेकिन पहले देखूं दरवाजे पर कौन आया है। ये उतना मजाकिया नहीं है। और चलिए इब्रानियों अध्याय 11 से ये कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वचन 20 से 22 तक। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। ये दिलचस्प बात है कि इन वचनों में क्या लिखा है, और मैंने खास करके ये समय इन बातों की ओर ध्यान देने के लिए रखा कि आपको याद दिलाऊं, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत काम करता है। मैं सोचता हूँ कालेब, जो बाइबल में मेरा पसंदीदा व्यक्ति है, बाइबल कहती है जब कालेब 85 साल का हुआ तो उसमें उतनी ही ताकत थी जैसे 40 साल की उम्र में थी। और कालेब ने परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम काम किया जब वो 85 साल का था, जब उसके आसपास के सभी लोग उस चुनौती को लेने से इनकार कर रहे थे कि उस देश को ले जो परमेश्वर ने दिया। कालेब ने सबसे मुश्किल जगह चुन ली और वो उस पर विजयी हुआ। और बाइबल कालेब के बारे में कहती है वो ऐसा व्यक्ति था जिसमें अलग आत्मा थी। कालेब की कहानी में 4 या 5 बार हमें बताया जाता है कि उसमें अलग आत्मा थी। चाहे वो जो भी आत्मा हो, परमेश्वर के लोगों के नाते हमें वो चाहिए। और हाल ही में हमने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के जीवन में क्या क्या किया था, जिनके बुढ़ापे के समय में परमेश्वर ने उन्हें पुत्र की आशीष दी। फ्रेडरिक बीटनर ये हमें इस अद्भुत चमत्कार को फिर से याद दिलाते हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि इस बच्चे को लीजिए जो कि ऐसे संसार में जन्मा था जिसके लिए मेडिकेयर ने टैब उठा ली,
ये बच्चा इसहाक, इसका मतलब है हंसी। अब्राहम और सारा तो पहले हंसे क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे और वो उसकी संभवता पर भी हंस पड़े। और फिर उनसे कहा गया कि उन्हें बेटा होगा, जबकि उम्र उनकी ऐसी हो चुकी थी, इतने बूढ़े हो गए थे कि वो कुछ भी खरीद नहीं पा रहे थे। और बच्चे के जन्म के बाद वो हंसे क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था। और वो हंसे क्योंकि सारा ही एकमात्र ऐसी थी जिसने बुढ़ापे में पैम्पर्स और पैंट्स बच्चे के लिए खरीदे। और वो इसलिए हंसे क्योंकि परिवार में बच्चे और माता पिता दोनों के दांत नहीं थे और उन्हें सब्जियां खानी पड़ी और पूरे परिवार में किसी के पास दांत नहीं थे। ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने इसे पढ़ना चाहा। अब्राहम और सारा के पूरे घराने में जहां उम्र और चौंकाने वाली बात थी, लेकिन फिर भी मजबूती से खत्म करने की विरासत थी। इब्रानियों की किताब में हमारा लेखक तो ऐसे बुढ़ापे की उम्र की ओर गौर करता है जो कि अब्राहम ने आगे अपने पुत्र इसहाक को दिया और अपने पोते याकूब को दिया और अपने परपोते यूसुफ को भी दिया। इन सभी केस में हम देखते हैं कि ये लोग अपने जीवन के अंत में थे, लेकिन फिर भी उनका दिल पूरी अपेक्षाओं से भरा हुआ था। उनका विश्वास तो निश्चय आशा की वस्तुओं के लिए ही था। हालांकि ये तीन लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन इनमें एक बात तो समान थी। ये तीनों के तीनों अपने जीवन के अंत तक विश्वास के लोग थे। उनके पास भविष्य के लिए विश्वास था और विश्वास था कि मृत्यु भी उन्हें नाश नहीं कर पाएगी। वो सब विश्वास में मरे, लेकिन मरने के पहले उन्होंने अपनी आशीष अपने बच्चों को और अपने नाती पोतियों को दी और वो भविष्य में देखते रहे कि परमेश्वर की आशीष पूरी हो जाए उनके परिवार में। हम सबसे पहले अध्याय 11 वचन 20 में इसहाक के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। जैसे मैं इसे पढ़ता हूं तो मेरा मन बहुत से विचारों से भर जाता है, क्योंकि आप पुराने नियम की इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। इसहाक की आशीष जो कि याकूब और एसाव के ऊपर थी, ये तो प्रतिज्ञा के बारे में वास्तविकता हमें बताती है और खास करके हमें ये बताती है कि ये जो आशीष जो दी गई थी, ये तो उसके जीवन के अंत में दी गई थी। और जैसे इस पृथ्वी पर के उसके दिन खत्म हो रहे थे, उसका मन तो आने वाली बातों के ऊपर में लगा था और वो अपने बच्चों को ये सब देना चाहता था। इसहाक जीवन के समय बिल्कुल अलग था। अब वो ऐसा साहसी पुत्र नहीं था जिसे वहां पर मोरैया के पर्वत पर वेदी पर रखा गया हो। अपनी पत्नी के लिए विश्वास करना और अपने पिता अब्राहम के साथ साथ में चलना, ये तो मानो उसके लिए पूरे इतिहास की बात हो गई थी। इसहाक अभी यहाँ पर अपनी उम्र के बिल्कुल आखिरी समय में आ गया था और इन अंतिम समय में वो अपने विश्वास को प्रकट करता है एक आखिरी बार एसाव और याकूब को आशीष देने के द्वारा। याकूब जो कि निश्चित किया गया था कि अपने पिता की आशीष को प्राप्त करें, और उत्पत्ति में ये कहता है, आप इसे अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। यहोवा ने उसकी विनती सुनी और इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा छोटे के अधीन रहेगा। याकूब छोटा था, एसाव बड़ा था और इसहाक एसाव से ज्यादा प्रेम करता था और इसहाक उसे आशीष देना चाहता था। परमेश्वर की आशीष को बदलने की कोशिश में सबसे पहले तो इसहाक ने ही बलवा किया था, क्योंकि ऐसे दिख रहा था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहा है। और फिर रिबेका आई। अगर इसहाक अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती में घट रहा था तो रिबेका अपनी आत्मिक तंदुरुस्ती में घट रही थी। वो तो धोखा देने वाली स्त्री थी और उसने निर्णय लिया कि सब अपने हाथों में लेगी। वो जानती थी इसहाक क्या करना चाहता था, लेकिन इसहाक बूढ़ा हो गया था और उसे अभी अच्छे से दिख नहीं रहा था, और अगर वो चतुराई करे तो इसहाक को आसानी से धोखा दे दे। और आप ये कहानी जानते हैं कि उसने याकूब को एसाव जैसे कपड़े पहनाए और वो अपने इस धोखे में कामयाब हो गई। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, मेरे पुत्र निकट आ कि मैं तुझे टटोल कर जान लूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई से सोआर थे, एसाव के हाथों के जैसे। अतः उसको आशीर्वाद दिया। दुख की बात है रिबेका के बारे में, क्योंकि उसने ये सब कुछ छलावा किया था और इसके कारण इसका प्रभाव उसके बेटे याकूब पर पड़ा।
वो धोखा देने वाला बना, बिल्कुल उसी के जैसे। और इसके लिए उसके जीवन का ज्यादा समय चला गया कि वो वहां पर वापस आए जहां पर वो शुरू से ही रह सकता था। एसाव ने आशीष चुराने के कारण याकूब को मार देने की धमकी दी और इस कारण याकूब घर से जान बचाकर भागा। और रिबेका ने अपनी पूरी जिंदगी भर अपने लाडले बेटे का चेहरा फिर कभी नहीं देखा। परमेश्वर ने याकूब के बचाव के लिए हस्तक्षेप किया और इस क्रिया में रिबेका का धोखा देना, इसने आखिरकार परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया। लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। ये कभी सही नहीं है कि हम गलत करते जाए ताकि उससे भलाई उत्पन्न हो। परमेश्वर अपनी पूरी योजना में हमारी आज्ञा भंग करने को अनदेखा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सहमत होता है। परमेश्वर रिबेका की मदद के बिना अपने अलौकिक उद्देश्य को पूरा कर सकता था। लेकिन जैसे कि बुरा उदाहरण उसके सामने रखा गया था उसकी सास सारा के द्वारा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए हाजिरा का सहारा ले, दोनों केस में परिवार ने बड़ा दुख उठाया। इसके बुरे परिणाम हुए। जबकि एसाव पहलौठा था, इसलिए उसके पास पहलौठे का अधिकार और आशीष दोनों चाहिए थी। लेकिन उत्पत्ति की शुरुआत में हम इसहाक के पहले बेटे की आशीष के बारे में यहां पर पढ़ते हैं। उत्पत्ति 25 में एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थक गया हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को थोड़ी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। आशीष और पहलौठे का अधिकार, ये केवल कोई विधियों की बातें नहीं हैं। आशीषें तो वास्तविक थी। ये तो केवल इसहाक की आशीष नहीं, ये परमेश्वर की आशीष थी एक साथ में। और इसहाक तो यहां पर अपने बुढ़ापे के कारण अंधा हो चुका था। इसहाक ने अपने छोटे बेटे को आशीष देकर ये कहा, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम उत्तम उपज दे और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे और राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे और तू अपने भाइयों का स्वामी हो। तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे और जो तुझे श्राप दे वो आप श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। और जब ये हुआ तो एसाव बहुत रोया। उत्पत्ति 27 वचन 38 में आप जो पढ़ते हैं कि ऐसे कोई और दयनीय बात होती है। हे मेरे पिता मुझको भी आशीर्वाद दे, हे मेरे पिता मुझको भी आशीर्वाद दे, यों कहकर एसाव फूट फूट के रोया। इस कहानी से एक बार फिर हमारे मन में ये विचार आते हैं और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने एसाव को आशीष दी थी। इब्रानियों का वचन हमें याद दिलाता है कि इसहाक ने एसाव को भी आशीष दी थी। इब्रानियों 11:20 कहता है कि इसहाक ने याकूब और एसाव को भी आशीष दी। और जो कुछ भी होना था शायद ये सारी बातें उससे बहुत ही छोटी थी। एसाव ने अपने पिता से आशीष पाई और उत्पत्ति की किताब हमें ये बताती है, सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उन पर न पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। और इन सारी बातों के द्वारा याकूब तो बहुत ही धनी हुआ अपनी आशीष से और जन्म के अधिकार से। लेकिन अगर उसकी कहानी पढ़े, यानी आप जानते उसने अपने धोखे के लिए बड़ी कीमत चुकाई और उसको उसके अपने बेटों ने इसी तरह से धोखा दिया जैसे उसने अपने भाई को धोखा दिया था। क्या ये दिलचस्प नहीं कि ऐसे ही हुआ कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ये होता गया। उसने अपने ससुर लाबान की ओर से भी धोखा ही पाया। कई बार समय निकालकर आप इसे पढ़े, जैसे कि मानो परमेश्वर कि एक एक समय में यहाँ पर परमेश्वर ने याकूब को वो महसूस करवाया जिसके कारण उसके परिवार ने दुख उठाया। परमेश्वर की आशीष ने याकूब को अपने आप आसान जीवन नहीं दिया। अगर आप याकूब की कहानी पढ़े तो जीवन भर उसने बहुत दुख उठाया। इसहाक का विश्वास, जब हम ये सारी कहानी पढ़ते तो हम ये सोचते हैं कि बाइबल के सारे विश्वासी लोग वो तो बहुत ही अच्छा मसीह जीवन जी रहे थे। कोई मुश्किल नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। हर एक की कहानी तो बहुत ही उलझी हुई है। हर एक की कहानी के बारे में हम ये सोचते हैं। जब से इब्रानियों 11 अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं हम तो ये देखते हैं और कहते ये कैसे हॉल ऑफ फेथ में आ गए हैं।
ये कैसे हॉल ऑफ फेथ में आ गए? क्या आप खुश नहीं कि परमेश्वर ने इन सारी बातों के बावजूद हमें आशीष दी है? एक मेरे दोस्त है जो कई साल पहले पाप में गिर गए थे। वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे और जब मैंने ये कहानी सुनी, जब मेरे ऑफिस में फ़ोन आया तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। मैं इस व्यक्ति को हमेशा एक बड़े आदर्श के रूप में देख सकता था। ये एक पास्टर थे और ये परेशानी में फंस गए। मैंने प्रार्थना की कि मैं कैसे मदद करूं। कुछ हफ्तों के बाद में मैं पुराने नियम से पढ़ रहा था और दाऊद के बारे में मैंने ये वचन पढ़े। बत्शेबा के साथ में जो बातें थी उन सारी बातों को छोड़कर दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इसमें बस यही एक बात अलग थी, दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। जानते हैं, हमारी ये विचारधारा है कि हम लोगों की स्वीकृति पर उनका न्याय करते हैं और उनके बाकी जीवन को नहीं देखते हैं। परमेश्वर ने दाऊद का न्याय किया उसके पर्याय पर नहीं, लेकिन उसके जीवन पर। क्या ऐसे स्वीकृति आदरणीय हो जाती है? नहीं। लेकिन जानते हो, उस पाप के बाद में दाऊद ने बड़े महान काम किए क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से क्षमा प्राप्त की थी। और जैसे कि हम उस कहानी को याद करते हैं और याद करते हैं अपने जीवन में हम कैसे दूसरों से बातचीत करते हैं। कई बार हम लोगों को देखते हैं वो अपने जीवन में कुछ करते हैं, वो ऐसे नहीं है लेकिन कुछ ऐसे कर बैठते हैं, लेकिन हम उसके अनुसार उनका न्याय करते हैं और उन्हें कभी जाने नहीं देते हैं। हमें पुराने नियम से इन सारी बातों को देखकर कहना होगा, क्या ये कोई पर्याय है? वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमें इसहाक के बारे में यही कहना होगा क्योंकि उसकी कहानी तो बहुत ही अजीब है इस आशीष में। लेकिन वचन 21 में याकूब के विश्वास को जरा देखिए। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। बाइबल कहती है याकूब ने परमेश्वर की आराधना की और अपने पोतों को आशीर्वाद दिए। मरने का कितना अच्छा तरीका! दिल में आराधना, होठों पर आशीष और हाथों में सामर्थ है। इतिहास दोहराया गया उसके आशीष के परिणाम में। अगर कभी मौका मिला तो जरूर इसे जाकर देखिए। वो लोग जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुए उनकी तुलना में जो कि मनुष्य के द्वारा आशीष पाना चाहते थे। इसहाक का विश्वास, फिर याकूब का विश्वास, और 3 वचनों में ये आखिरी है, ये तो यूसुफ का विश्वास है। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। सच में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इब्रानियों 11 में हमने पुराने नियम के जितने भी चरित्र देखे, इनमें एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे अलग होता है। जो सबसे अलग है वो तो यूसुफ है। एक बार ये देखना फिर से दिलचस्प है। यूसुफ के बारे में यहाँ पर बताया गया उसके जीवन के अंतिम समय में मिस्र में उसके आसपास जो भी बातें थी उसके बावजूद वो परवाह कर रहा था प्रभु की प्रतिज्ञाओं के बारे में, अपने लोगों को कनान देश में वापस ले जाने के बारे में। याद है जब यूसुफ मिस्र में गया वो 17 साल का था और फिर जब वो मिस्र में अधिकार के क्षेत्र में दूसरे स्तर पर पहुंचा तो वो उस समय 30 वर्ष का था और उसने 13 साल वहां पर नाशमान मिस्री परंपरा में गुजार दिए थे और अपनी मृत्यु के समय तक यानी 110 साल की उम्र तक वो मिस्र में रहा। लेकिन वो कभी नहीं भूला कि वो कौन था और वो कहां से आया है। इस सच्चाई के बावजूद कि उसके सारे महल और सारी चीजें तो वहां पर मिस्र में थी और यहां तक कि उसकी महान उपलब्धियां तो मिस्र में ही थी और साथ साथ में पृथ्वी पर का ढांचा और उसकी बुद्धि कि लोगों को अकाल के समय में बचा सके। यूसुफ जानता था कि उसका भविष्य तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में ही बना है। अगर यूसुफ वहां जीते जी नहीं पहुंच पाया तो मृत्यु के बाद पहुंचना चाहता था। उसने उनसे कहा, मेरी हड्डियों को मिस्र में नहीं छोड़ना, तुम मेरी हड्डियों को यहां से निकाल कर लेकर जाना, प्रतिज्ञा के देश में जाने के बाद मुझे वहां दफनाना। बाइबल यहोशू अध्याय 24 वचन 32 में कहती है, फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले आए थे वे शेकेम की भूमि में उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हामोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। ये कहता है इसलिए वो यूसुफ की संतान का नीज भाग हो गया। और हम इब्रानियों 11:1 में पढ़ते हैं, वचन 13 से 16 में इन वचनों को पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। इस तरह से ये वचन बताता है। जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लजाता क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर
तैयार किया है। वाह! यूसुफ विश्वास का व्यक्ति था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, उसके मरने के पहले उसने कहा था कि मैं जानता हूं प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे, मैं जानता हूं तुम वहां जाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, मैं उतने समय तक जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे ये वादा करो, मेरी हड्डियों को मिस्र में नहीं छोड़ना, मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पर दफनाया जाए, मैं प्रभु के लोगों के साथ उसके प्रतिज्ञा के देश में रहना चाहता हूँ। और उन्होंने उसका आदर किया और यूसुफ की हड्डियां इस्राएल में दफनाई गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप जीवन में परिपक्व होते हैं तो ऐसी कहानियां आपके लिए अनमोल हो जाती हैं। आप अपने सामने के उस क्षितिज को देखते हैं और ये जान लेते हैं कि आपको बहुत कुछ करना है। अगर प्रभु आपको समय दे तो आपको बहुत कुछ कर दिखाना है। अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ना बहुत ही अद्भुत बात है। विश्वास की विरासत, भक्तिपूर्ण और भलाई की आशा की विरासत। मैंने इन कहानियों से सुना कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी तरह से ये नहीं सोचता हूँ कि मैं बूढ़ा हो जाऊं या फिर बहुत बुजुर्ग महसूस करूं। मुझे पता नहीं मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। एक आदमी ने कहा, आपकी उम्र कितनी होगी अगर आप नहीं जानते कि कितनी है? मैं जवान महसूस करता हूं, लेकिन जानता हूं यहां पर बैठे सभी लोगों के जैसे कि एक दिन हम प्रभु से मिलने वाले हैं। मुझे पता नहीं कि मैंने आपको बताया या नहीं, लेकिन हाल ही में बिली ग्रैहम ने एक किताब लिखी बूढ़े होने के बारे में। नाम है गोइंग होम। ये बेस्ट सेलिंग बुक है, बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, अपने आईपैड पे से लीजिए, स्टोर से लीजिए। पढ़ने के लिए बस कुछ घंटे लगेंगे। बस ये उनकी विचारधारा है। उन्होंने अपनी इस किताब में कहा, जब वो जवान थे तो सब बता रहे थे कि कैसे मरे। मैं जानता था कि कैसे मरे, लेकिन किसी ने मुझे बूढ़ा होना नहीं सिखाया है। बहुत बड़ा फर्क है बूढ़े होने में और मरने में। और इन्होंने एक किताब लिखी गोइंग होम। जब 1985 में कोका कोला ने अपना 100 साल पुराना फार्मूला बदल दिया, पब्लिक वहां पर उस ओरिजिनल की मांग कर रही थी, इसलिए बस केवल 2 ही महीने में कंपनी पर दबाव आया कि ग्रोसरी स्टोर में उसे लेकर आए और उसका नाम दिया कोका कोला क्लासिक। ये तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी के लिए बहुत बड़ा सेल्स हो गया। मार्केटर का सारांश यही था कि ये फार्मूला इतने समय की परीक्षा में डट कर खड़े रहा। ट्रेड सीक्रेट जो है वो तो नई रेसिपी पर जय पाई है, और लाखों फैंस ने इस बात का सबूत दिया कि असली बात के साथ खिलवाड़ उन्हें पसंद नहीं है। बिली ग्रैहम ने कहा, बूढ़े होने से इसका क्या संबंध है? बूढ़े होना तो बहुत ही अद्भुत है। पुराना होना सच्चा है, पुराना होना अनमोल है, पुराना होना तो बहुत ही सुंदर है। पुरानी पीढ़ी को जवानों के साथ मेलजोल रखने में मुश्किल होती होगी, लेकिन याद रखिए, जब तक हम श्वास ले रहे हैं तब तक तो हम जिंदा हैं। हमारे बाद में आने वाली पीढ़ी तो हमसे बूढ़े होने के बारे में सीख रही है। उन्होंने लिखा कि हम अच्छे आदर्श हैं। हम सभी ने गलती की और हम समय में पीछे जाकर उन सारी बातों को सुधारना चाहते हैं। हम जानते हैं ये संभव नहीं है, लेकिन हमारी सफलता और हमारी असफलता से जो पाठ है वो तो हमारे पीछे आने वाले लोग सीख सकते हैं, और हम तो उनके ऊपर एक प्रभावी ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं और वो जान सकते हैं वो हमारे बारे में अच्छी यादें रखें या फिर हमें अपने मन से और अपने सामने से निकाल दें। हमें परिवार के रूप में कुछ ऐसे काम करते हुए अच्छा लगता है जो हमें हमेशा याद रहते हैं। आशा है कि आप भी इसे करते चले जाएं, इसके लिए काम करते जाएं। इसहाक, याकूब और यूसुफ के द्वारा हम जानते हैं परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम विश्वास से जिए, बिल्कुल अंतिम कड़वे अंत तक। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे जीना चाहता हूं। मैं विश्वास से जीना चाहता हूं। मैं भविष्य में विश्वास से जीना चाहता हूं, बिल्कुल अंतिम समय तक विश्वास से जीना चाहता हूं। मैं तो विश्वास से जीना चाहता हूं, विश्वास से मरना चाहता हूं। प्रभु ने मेरे लिए जो रखा है उसे देखना चाहता हूं, अपने जीवन के लिए, मेरे बच्चों के लिए और नाती पोती के लिए। हमारे लिए प्रतिज्ञा का देश तो आगे है। इसहाक, याकूब और यूसुफ बताते हैं कि वहां तक कैसे जाएं और जीवन में कैसे काम करें। हम इन बातों के बारे में चर्चा नहीं करते, घर में इस पर कोई बात नहीं करते, और मैं यहाँ पर बस इस बात को कहूँगा कि हम विश्वासी से जानते हैं। ये तो बस जीतना और जीतना ही है। और कुछ लोग जो हमारे सामने आए थे, यानी हमारे पहले की पीढ़ी, तो सब लोग चले गए हैं, और फिर भी परमेश्वर ने आज हमें जीने के लिए बहुत कुछ दिया है। और हम विश्वास से जैसे भी जी रहे हैं, इसके द्वारा केवल हम अपने ही भविष्य के लिए तैयारी नहीं करते, लेकिन हम इस क्रिया में है कि अपने बच्चों को और अपने नाती पोतियों को तैयार करते जाएं। आप कहेंगे, मैं विश्वास नहीं करता कि मुझे बच्चों के लिए आदर्श बने रहना है। आप विश्वास करिए या न करें, लेकिन आप हैं, एक तो अच्छे हैं या फिर बुरे आदर्श हैं। और परमेश्वर ने अपनी किताब में बहुत ही अद्भुत जानकारी दी। उसने कहा कि हमें पूरी तरह से अच्छे से जीना है,
उसने उद्देश्य के साथ यहाँ पर रखा कि हमें बुद्धि दे। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके और आपके बच्चों के बीच में आई है? क्या इतनी वो अनमोल हैं कि जब आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो उनके दिल में इस तरह की विरासत बनी रहे? क्या ये इतना योग्य है? ज़रा रुक कर हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है। देखिए, हो सकता है परमेश्वर आपके दिल में बातें कर कहें कि चलो इसे अलग तरह से देखते हैं। मैं जानता हूँ वो तनाव में है, मैं जानता हूँ वो दबाव में हैं। रुको एक मिनट, वो तुम्हारे बच्चे हैं या नाती पोती हैं, और वो याद रखेंगे कि तुमने उन्हें सही काम करने में कितनी मदद की है, या याद रखेंगे कि मरने तक आप उनसे नफरत करते रहें और यही उनके मन में बना रहेगा। हम सबके जीवन में चुनौतियां तो होती ही हैं। मेरे भक्तिपूर्ण माता पिता थे, मेरे माता पिता भक्तिपूर्ण थे। मेरे पिताजी प्रभु आशीष दे, और मैं तो ये कहूँगा कि वो हमेशा ऐसे डांटने वाले नहीं थे लेकिन कभी नहीं कहा तुमने अच्छा किया। अगर मेरा बास्केटबॉल गेम देखने आते तो वो मेरे चूके हुए शॉट्स देखते, मैंने जो शॉट्स लगाए वो नहीं देखते, और घर जाकर हम उस पर चर्चा करते थे। मैं लेअप खो बैठा और उस तरफ तो मैं बस अकेला था। इस पर जय पाने के लिए काफ़ी समय लगा। जब मेरे पिताजी मरे तो मैं क्रूज शिप पर था, विश्वास नहीं होगा, अलास्का में, और मेरे बेटे ने मुझसे आकर कहा मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ, हमने सोचा ये रूटीन है, कुछ तो भी हुआ और सर्जरी सफल नहीं हुई। उस समय मेरे मन में सबसे पहला विचार यही आया, मुझे नहीं लगता कि मैंने सही किया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने सही किया है। और मैंने उस दिन निर्णय लिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरे बारे में इस तरह से सोचे मेरे जाने के बाद। क्या आशीष इसके बारे में नहीं है? बाइबल ये कहती है कि जब वो बूढ़ा हो गया, याकूब ने अपने सभी बच्चों को आशीष दी। उत्पत्ति 49 पढ़िए, ये पूरा अध्याय तो एक मनुष्य की अपने संतानों के ऊपर आशीष के बारे में है। मैं ऐसा होना चाहता हूं, मुझे लगता है आप भी ऐसे होना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे छोटी छोटी बातों को आने देते हैं और फिर इसे नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, इसे रोक दें, इसे बंद करें, इसे आगे न करें। जो करना है कीजिए, अपने बच्चों और नाती पोतियों के साथ सही संबंध बनाएं, उन्हें आशीष दें। जानते हैं हमारे बच्चे हमसे सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? वो हमारी आशीष चाहते हैं। टर्निंग पॉइंट पर आज का ये संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और इस बात के बारे में ज्यादा जानकारी पाई कि हमारे परमेश्वर के साथ में संबंध रखना सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हैं और इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही से कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए यही करना है कि आप पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार कर लें। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भरोसेमंद सेवकाई के साथ में जुड़िए या लोकल चर्च में जाएं और किसी को बताएं कि आपने ये निर्णय लिया है। और मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।